रीमा अब भी महिमा के साथ मौजूद थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसने महिमा के साथ जो पल बिताए उसे बहुत अच्छा लगा। वो अपनी उम्र से कुछ साल पीछे चली गई थी। महिमा ने उसकी ओर देखकर कहा, बहुत अच्छा लगा आंटी आपसे मिलकर, और आपके बारे में मैंने पहली बार जो सोचा था वो ख्याल भी बदल गया। उसकी बात सुन रीमा जोर से हंसने लगी और बोली, सेम हियर। उसकी बात सुन महिमा भी जोर से हंस पड़ी। रीमा ने उसकी ओर देखकर कहा, चलो अब तो हमारी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी है और हमने फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिया है। मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ओके? महिमा ने हाँ में सर हिलाया और कुछ देर बाद वो दोनों रीमा के घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही महिमा उसके घर के बाहर पहुंची, वो उसके आलीशान घर को देखते ही रह गई और उसने रीमा की ओर देखकर कहा, आंटी क्या घर है आपका? रीमा ने जवाब दिया, हाँ हमारा घर है, आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों की कोल्ड कॉफी बनाकर पिलाती हूँ। उसकी बात सुन महिमा का जवाब आया, वाह आंटी आपका घर नहीं बल्कि पैलेस है, पैलेस। रीमा ने स्माइल करते हुए कहा, आओ घर के अंदर तो आओ। उसकी बात सुनकर महिमा का जवाब आया, आप पर मेरी कोल्ड कॉफी उधार रही, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, निकलती हूँ, ओके बाय। बोल वो वहां से चली गई। रीमा अपने घर के बाहर खड़ी होकर स्माइल करती हुई उसे तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। और उधर बेचारा रजत कब से अपनी ड्रीम गर्ल का वेट कर रहा था। उसे तो आदत सी लग गई थी उसे देखने की, उससे बात करने की, उसे महसूस करने की। रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, क्या बात है माही, अब तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची? क्या मैं उसे आगे से कॉल करूं या थोड़ा वेट कर लूं? सोचते हुए वो ऑफिस के पार्किंग के बाहर ही यहाँ वहाँ बेचैन होकर टहल रहा था। इसी दौरान उसे दूर से आती हुई उसकी मिस नॉनस्टॉप दिखाई दी। उसे देखते ही रजत का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह बड़ी सी स्माइल आ गई। साथ में हमेशा की तरह उसकी हार्ट बीट भी काफी तेज हो गई। होती भी क्यों ना, उसकी ड्रीम गर्ल जो आ रही थी। महिमा की स्कूटी उसके पास आकर रुकी। उसने वहां मौजूद रजत को देखकर कहा, हे राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का इंतजार कर रहे थे? उसकी बात सुन वो कुछ हड़बड़ा गया और उसने जवाब दिया, नहीं बस यूं ही। उसकी बात सुन महिमा ने स्माइल किया और अपनी स्कूटी पार्क कर दी और रजत के पास आकर उसने कहा, तुम्हें पता है राज, आज मुझे एक बहुत अच्छी आंटी मिल गई, बस उन्हें उनके घर ड्रॉप करने चली गई थी, इसीलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। बहुत अच्छी थी वो आंटी। रजत ने स्माइल कर दिया जो कि वो हमेशा किया करता था। फिर उसने उसकी ओर देखकर कहा, अच्छा इसीलिए आने में लेट हो गया है ना? महिमा ने हाँ में सर हिला दिया और क्यूट फेस बनाकर बोली, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? उसके इतना बोलते ही रजत की हार्ट बीट पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। उसे तो लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने बात बनाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी ड्रीम गर्ल ने उसकी चोरी पकड़ ली और स्माइल करते हुए कहने लगी, जाओ राज, जाकर अपना काम करो, वरना तुम्हारा खड़ूस बॉस ना जाने कितनी बातें सुनाएगा। उसकी बात सुन रजत स्माइल करते हुए बोला, माही तुमसे कुछ कहना था। उसके इतना कहते ही महिमा के चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ संजीदा हो गया और वो कंसंट्रेट होकर रजत की ओर देखने लगी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो आज राज तो उसे साफ साफ अपने दिल की बात कहने वाला है। उसने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और उसकी खूबसूरत काजल से सनी हुई कत्थई आंखें रजत की आंखों पर टिकी हुई थी। रजत ने धीरे से कहा, माही मैं तुम्हें अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी उससे मिलने? बोल वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके जवाब का वेट करने लगा। उसकी बात सुन महिमा बोली, तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड, वही जिससे तुम फोन पर बात कर रहे थे? रजत ने हाँ में सर हिला दिया। महिमा हंसती हुई बोली, हाँ जरूर मिलूंगी उससे। रजत खुश होकर बोला, ठीक है, शाम 6 बजे साथ में चलेंगे उससे मिलने। उसकी बात सुन महिमा ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रजत खुश होते हुए खुद से कहने लगा, आज की शाम फिर मिस नॉनस्टॉप के साथ। क्या बात है रजत, लगता है तेरे सितारे बुलंद है। वो बहुत ज्यादा खुश था। खुश होकर वो अपने कैबिन में पहुंचा
और वहां बैठकर अपनी ड्रीम गर्ल के बारे में सोचकर अकेले में ही हंसने लगा। और उधर महिमा भी अपनी डेस्क में पहुंच चुकी थी और उसने धीरे से खुद से बात करते हुए कहा, ना जाने क्यों आज मुझे ऐसा लगता है मानो राज मुझे अपने दिल की बात कह डालेगा। मैं भी कितनी पागल हूँ। बोल वो जोर से हंसने लगे और उसके ऐसा करते ही उसके पास बैठे दूसरे एम्प्लॉय हमेशा की तरह उसे घूर कर देखने लगे। उनके ऐसा करते ही महिमा ने उनसे धीरे से कहा, सॉरी, और अपने काम पर लग गई। और उधर राय सिंह पैलेस में रीमा आज बहुत खुश थी और वो जैसे ही अपने घर पर एंटर हुई उसकी नजर ड्राइंग रूम पर बैठे इंद्रजीत पर पड़ी। इंद्रजीत ने उसे देखते ही कहा, क्या बात है रीमा जी, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। उसकी बात सुन उसने स्माइल किया और उसके पास वाले सोफे पर आकर बैठ गई और कहने लगी, आज मेरी मुलाकात बड़ी ही प्यारी बच्ची से हुई। बहुत जिंदा दिल और साफ दिल की लड़की थी वो। कहते हुए वो स्माइल करने लगी। उसकी बात सुन इंद्रजीत ने उसे छेड़ते हुए कहा, अजी आपने उस लड़की की तारीफ की है तो बेशक बहुत ही अच्छी लड़की होगी वो, वरना आप जल्दी कहाँ किसी को पसंद करती हैं। हमें याद है आपको इम्प्रेस करने के लिए उस समय हमें कितने पापड़ बेलने पड़े थे। उसकी बात सुन रीमा ने स्माइल किया और अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहने लगी, हाँ मुझे याद है, और जब आप कॉलेज में हमको पहली बार देखे थे आप तो वही फ्लैट हो गए थे हम पर। उसकी बात सुन इंद्रजीत स्माइल करते हुए कहने लगा, अजी फ्लैट तो आप भी हम पर हो गए थे। यूपी के छोरों ने आखिरकार मुंबई की लड़की का दिल जीत लिया था। कहते हुए इंद्रजीत रीमा के पास वाली सोफे पर आकर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, सचमुच रीमा जी, हमारी शादी को कितने साल बीत गए पता ही नहीं लगा। जब से आप हमारी जिंदगी में आई हमारे तो भाग्य खुल गए। कहते हुए वो रीमा की ओर देखने लगा। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इसी दौरान वहां अमित पहुंचा और उसने इंद्रजीत और रीमा की सारी बातें सुन ली थी। अब वो उन्हें छोड़े बगैर कैसे रहता, तो तुरंत अपना काम पूरा करने वो वहां चला आया और उन दोनों को छेड़ते हुए कहने लगा, क्या बात है बाबा, इस उम्र में भी आप दोनों का प्यार बेमिसाल है। अचानक अपने सामने उसे देख इंद्रजीत अपना गला साफ करते हुए वहां से उठकर अपने बेडरूम की ओर जाने लगा और वहां मौजूद रीमा अमित को आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा करने लगी। लेकिन अमित मानने वालों में से कहाँ था। उसने तुरंत इंद्रजीत का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से उनके दोनों हाथ पकड़कर रीमा के पास बिठा दिया और उन दोनों के पैर के पास फर्श पर बैठ गया और उन दोनों का हाथ पकड़कर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे आप दोनों माँ बाप के रूप में मिले हो, और बड़ा वाला थैंक यू जो आपने मुझे भैया जैसा बड़ा भाई दिया। थैंक यू सो मच। कहते हुए वो इंद्रजीत और रीमा की ओर देख स्माइल करने लगा। उसकी बात सुनकर इंद्रजीत और रीमा बहुत खुश हुए। लेकिन इंद्रजीत ने अपना गला साफ करते हुए कहा, या बताओ ऑफिस से इतनी जल्दी कैसन आ गए। तुमसे बस चिकनी चुपड़ी बातें ही करवा लो, हमारे बड़े बिटवा से सीखो कि काम कैसन करते हैं। बोल वो अपनी मूंछों पर ताव देने लगे। उसकी बात सुन अमित अपनी माँ की गोद में सर रखते हुए कहने लगा, माँ देखिए ना, बाबा सिर्फ भाई को प्यार करते हैं, मुझे कभी नहीं। उसकी बात सुन रीमा प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती हुई कहने लगी, बाबा सही तो कह रहे हैं, ऑफिस से जल्दी क्यों आ गया। उसका जवाब आया, माँ आज मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है, थोड़ा चिल करने, बस इसीलिए आ गया। इस पर इंद्रजीत ने हमेशा की तरह उसे डांट लगाते हुए कहा, बस तुम यही चिल पिल करते रहो और काम पर ध्यान मत दो। उन्हें शुद्ध हिंदी में बात करते देख अमित समझ गया कि अब उसकी क्लास लगने वाली है, तो उसने तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए कहा, माँ बाबा आप लोग मुझे बाद में डांट लीजिएगा, पहले ये बताइए मेरी भाभी कब लेकर आएंगे आप लोग। इंद्रजीत कुछ और बोल पाता कि रीमा बोल पड़ी, मेरी भी तो यही इच्छा है कि मेरी बहू आ जाए। कहते हुए वो चुपचाप बैठ गई। उसकी बात सुन अमित हंसते हुए बोला, आप लोग की ये मंशा मैं बहुत जल्द ही पूरी करने वाला हूँ। बोल वो वहां से उठकर जाने लगा। उसकी बात सुन रीमा और इंद्रजीत हैरानी भरी नजर से एक दूसरे की ओर देखने लगे। रीमा ने उसे रोकते हुए कहा, सुन क्या कहा तूने।
इस पर अमित उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, हाँ माँ, भाई ने हम सभी की इस इच्छा को पूरा करने की ठान ही ली है, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस्मत वाली लड़की कौन है जिसे भाई ने पसंद किया है, लेकिन जो भी होगी लाजवाब होगी मेरे भाई की पसंद। बोल वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रीमा बहुत खुश हुई और इंद्रजीत के पास सोफी पर बैठकर कहने लगी, आपने सुना अभी अभी उसने क्या कहा? इंद्रजीत ने अपनी मूंछों पर एक बार फिर से ताप देते हुए कहा, आखिर बिटवा किसका है? हमार बिटवा है वो। दूसरी ओर रजत अपने कैबिन में काम करने में काफी बिजी था। इसी दौरान उसका फोन बजा। फोन शनाया का था। उसका नंबर देखकर वो खुद से बात करते हुए कहने लगा, मर गया मैं, हमें तो शाम 6 बजे मिलने जाना था। कहते हुए उसने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में समय देखा। शाम के 5:30 बज रहे थे। उसने फोन रिसीव किया। फोन रिसीव करते ही दूसरी ओर से वो बोल पड़ी, आई नो राज, तुम हमेशा की तरह भूल गए होगे कि आज तुम अपनी प्रिंसेस को मुझसे मिलवाने लाने वाले हो। मैं शाम को सिल्वर ओक कैफे में तुम लोगों का वेट करूंगी, सो प्लीज लेट मत करना, रिमाइंडर कॉल किया था। बोल उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, सचमुच मेरी हर आदतों से वाकिफ है शनाया। कहते हुए उसने महिमा को फोन लगाया और उसकी फोन रिसीव करते ही बोल पड़ा, हे माही, जो भी काम तुम्हारा बचा हुआ है प्लीज प्लीज उसे कल कर लेना, वरना मेरी दोस्त मुझसे नाराज हो जाएगी। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। उसकी बात सुन महिमा हंसती हुई बोली, अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन क्या मैं ऑफिस के ही कपड़ों में तुम्हारी दोस्त से मिलने जाऊंगी? मुझे चेंज करने के लिए वक्त तो दो बाबा। इस पर रजत बोला, जैसी हो अच्छी हो, बस अब हमें लेट नहीं होना है, वरना वो मेरी जान ले लेगी। फटाफट से तुम मुझे ऑफिस के गेट पर मिलो, मैं वहीं तुमसे मिलता हूँ। बोल वो अपने कैबिन से निकल गया और अपनी कार में बैठकर महिमा का वेट करने लगा। महिमा कुछ देर बाद ऑफिस के बाहर पहुंची और रजत की ओर देखकर कहने लगी, अगेन तुम अपनी फ्रेंड की कार लेकर आए हो ना? कहती हुई वो उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और वो दोनों निकल पड़े सिल्वर ओक के लिए। और उधर शनाया कैफे पहुंच चुकी थी और वो वहां के मालिक से कुछ बात कर रही थी कि इसी दौरान उसकी नजर कैफे के अंदर आ